हर साल एक नया है और समय बीतता गया, बीतते-बीतते तो दशक भी बीत गया। अब तो आगे यही मेरी ज़िंदगी है, विद्यापीठ एकेडमी। मैं एक तरीके से अपना लाइफ़ को विद्यापीठ एकेडमी को डोनेट करना कहिए या फिर मेरे करियर का ये आधार बन गया, दोनों ही बातें एक ही है लगभग। अब मेरा पूरा ही काम इसी पे रहता है कि मैं स्टूडेंट हर साल मैं लेता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं। आज हम बात करेंगे विद्यापीठ अकादमी की, जिसने शिक्षा की दुनिया में नई इबारत लिखी है। 16 अगस्त 2025 विद्यापीठ अकादमी मना रही है अपना 13वां स्थापना दिवस। 16 अगस्त 2013 को शुरू हुई ये संस्था आज देश के हजारों छात्रों के सपनों को नई दिशा दे रही है। पिछले 13 वर्षों की उपलब्धियों पर अगर नजर डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक 300 से अधिक छात्रों ने आईआईटी की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की। 1000 से ज्यादा छात्रों ने एनआईटी और एमबीबीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अपनी जगह बनाई। इस अकादमी की नींव रखी थी आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र और प्रख्यात शिक्षाविद श्री एम के सिंह ने। वहीं सह संस्थापक और मशहूर भौतिकी संकाय श्री शकील रहमान ने भी इस संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आज के अवसर को और खास बना रहा है रेजिडेंशियल प्रोग्राम का शुभारंभ। ये प्रोग्राम अकादमी के आनिसाबाद कैंपस में चलेगा, जो 30,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और शहर के सबसे बेहतरीन कैंपस में गिना जाता है। यहाँ छात्रों को मिलेगा उत्तम शिक्षण वातावरण, अनुभवी आईआईटियंस की टीम का मार्गदर्शन और ऐसा आवासीय अनुभव जो उन्हें शैक्षणिक सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। स्थापना दिवस समारोह में रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और संस्थान के गौरवशाली सफर को साझा किया जाएगा। 13 वर्षों की इस अद्भुत यात्रा पर विद्यापीठ अकादमी को हमारी पूरी टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर, शिक्षा के क्षेत्र से एक प्रेरणादायक कहानी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ आज सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए एमके सर हैं। इनसे बातें करेंगे। विद्यापीठ एकेडमी जो 13 सालों से लगातार पटना के बच्चों को सेवा दे रहे हैं। आज 13 साल हुए। आज 13 साल होने पर आज खुशियां यहाँ पर मनाया गया और केक काटा गया। हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। 13 साल की जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा। सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ये जो 13 साल पर आज सेलिब्रेशन की वो कैसे दिख रहे हैं? हर साल एक नया है और समय बीतता गया, बीतते-बीतते तो दशक भी बीत गया। अब तो आगे यही मेरी ज़िंदगी है, विद्यापीठ एकेडमी। मैं एक तरीके से अपना लाइफ़ को विद्यापीठ एकेडमी को डोनेट करना कहिए या फिर मेरे करियर का ये आधार बन गया, दोनों ही बातें एक ही है लगभग। अब मेरा पूरा ही काम इसी पे रहता है कि मैं स्टूडेंट हर साल मैं लेता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं। बेटों की संख्या मेरी बढ़ती जा रही है। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 साल जब उनको पढ़ाता हूँ, तो लगभग संबंध एक जो बाप-बेटे का है, वही टीचर स्टूडेंट का हो जाता है। और यही मेरा अब एक तरीके से पैशन है और यही शायद चलता रहे। इस विद्यापीठ आज इतना बड़ा नाम बना, आज पूरा बिहार जानता है, लेकिन इस विद्यापीठ की शुरुआत के समय के बारे में थोड़ा बताइएगा। वो समय क्या था? उस दिन क्या सोचे थे कि ये विद्यापीठ कभी एक दिन ऐसा भी हो जाएगा? शुरुआत तो हमेशा ही कोई चीज़ इमोशन से होता है, जिद से होता है। मेरी शायद जिद थी और इमोशन थी। मैं तब नौकरी करता था और बढ़िया नौकरी करता था। तो एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि मैं जब नया कोचिंग खोलूँगा तो फाइनेंशियली कैसा होगा, क्या होगा, चलेगा, नहीं चलेगा। कोई ज़ीरो वाला आदमी हो तो उसको स्टार्ट करने में रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन मैं तब कुछ 2.5 लाख महीने की नौकरी करता था। एक बड़ा रकम होता था बिहार जैसी जगह के लिए। पर मुझे 2.5 लाख से क्या मतलब, मेरा खर्च तो 85,000 था। मेरे पास 25 लाख रुपए भी था। तो मैं सोचा कि अब तो मेरे पास 4 साल का पैसा तो बैंक बैलेंस है, तो 4 साल बाद सोचूंगा क्या होगा, चले ना चले, मुझे कौन सा पैसा चाहिए यहाँ से। इस तरीके से मैं अपना जिद को पूरा करने के लिए स्टार्ट किया और स्टार्ट तो एक छोटे से जगह से हुआ था। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का जगह हम लोग लिए थे ग्रांड प्लाजा बिल्डिंग में, डाक बंगला चौराहे के पास। आज तो हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ये 6 कट्ठे में 4 मंजिला मकान बना हुआ है। 30,000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग है। शानदार रेसिडेंशियल कैंपस है। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस गए वाली बात है। अपने सोशल मीडिया पर हम लोग कई चीजें ऐसे देखे हैं, कई लोग कई स्टूडेंट को जो दरोगा बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ
ऑनलाइन ही हम पढ़ के वो किए हैं। दरोगा क्योंकि बनना पैसे नहीं। दरोगा बनना और आईआईटीएन बनने में फर्क है। दरोगा का जो पढ़ाई होता है कैसे परीक्षा कैसे जनरल नॉलेज का परीक्षा है, बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स है, छोटा सा सब्जेक्ट है बेसिकली। पर अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो ऑनलाइन नहीं बन सकते। अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर में भी कई लोग बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई करके बन गया, तो उसके घर में कोई ना कोई भाई बहन रहता है उसको सलाह देने वाला। जैसे मान लीजिए बड़ा भाई किया डॉक्टर बना, अब छोटा भाई को ऑनलाइन एक कोर्स दिलवा दिया और बड़ा भाई उसको अपना ट्रैक किए हुए है। ऐसे रहता है, वो छुपा लेते इस बात को। कोई आसपास कोई स्कूल में ही पढ़ रहा था, स्कूल में भी कोई टीचर मिल गया तो ऑनलाइन का सपोर्ट ले लिया बेसिकली, ऑनलाइन मेन कोर्स में नहीं है। खान सर का एक ऐप है जो बोलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा उसको डाउनलोड किया गया है, लगभग करोड़ों लोग उसको डाउनलोड किया है। तो वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो एक ऐप बन गया है एजुकेशन का। तो एजुकेशन माफिया में भी आते हैं, वो उनका नाम आता है और स्टूडेंट उन पर भरोसा भी जता रहे हैं। तो वो जो भरोसा किस तरीके से देखते हैं बच्चे और जो संस्थान के जो डायरेक्टर हैं? देखिए, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा चैनल में सब्सक्राइबर होता है करोड़ में। क्या सच में वो सब्सक्राइबर होता है? व्यू तुरंत मिलियन में पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री का भाषण चलेगा और मिलियन में व्यू नहीं पहुंचता है। ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसका मिलियन में व्यू पहुंच रहा हो? अरे वो पेड है वो। ऐसा खान सर का ऐप है कौन सा जिसको करोड़ों लोग डाउनलोड कर रहे हैं? बहुत बोला गया सब बात सच नहीं होता, बहुत मैनिपुलेटेड है, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत मैनिपुलेशन है। पर ये मैनिपुलेशन इतना चोरी छुप के है कि आम जनता उस बात को समझ नहीं सकती। वो करोड़ सुन रहा है, भारत की आबादी है कितनी, और इनका ऐप डाउनलोड हो रहा है करोड़। क्या पता कहां पे पेड करवा के 50 लाख खुद ही डाउनलोड करवा रहे हैं। हो सकता है। आप अभी कोई यूट्यूब पे वीडियो डालिए, प्राइम मिनिस्टर वीडियो डालेंगे, व्यूअर्स कितना पहुंचेंगे, और खान सर डालेंगे तो उनसे डबल, मतलब प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर है खान सर। तो प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए उनको। झूठ है बेसिकली। जैसे आपने जादूगर को देखा है ना, वो जादू से 100 रुपए का नोट बना देता है और जादू खत्म करने के बाद फिर आपसे पैसे मांगता है। जब 100 रुपए का नोट बनाने की क्षमता उसमें थी तो आपसे क्यों पैसे मांग रहा था? अपने लिए बना लेता ना। जरूर कुछ हिडन पॉइंट है ना। तो ये लोग जो सेलिब्रिटी बनते हैं थोड़ा हिडन करते हैं बेसिकली, बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। करोड़ बोल दिया, मिलियन बोल दिया, बिलियन बोल दिया, वर्ल्ड में टॉप मोस्ट बोल दिया। क्या क्या हैसियत है खान सर की? क्या हैसियत है उनका? पटना में भी एक से एक टीचर्स बैठे हुए जिनके सामने खान सर खड़े नहीं हो सकते। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? क्या बैकग्राउंड है उनका? कभी कुछ स्कॉलर आदमी थे, कभी क्या थे खान सर? पर ही इज सेलिब्रिटी नाउ। कैसे? सेलिब्रिटी बनने के जितने सारे स्टंट हो सकते हैं वो उनको आता है। ही इज नॉट एकेडमिशियन, ही इज नॉट ए गुड टीचर, ही इज नॉट ए वेरी गुड मोटिवेटर, बट उनको ये बात आता है कि आम जन जिसको कुछ समझ में नहीं आता उनके सामने क्या किया जाए कि वो उनको भगवान मानने लग जाए। तो अभी फिलहाल में 2025 के चुनाव होने वाला है विधानसभा का, इसमें आप सीएम के रूप में अजय बिहार को कैसे देखते हैं? इतना बड़ा तो मुझे देखने का कुछ वो नहीं है, तो बहुत बड़े पैरामीटर पे बात हो गया। लेकिन मुझे अभी करंट परिस्थिति में ये दिखाई पड़ रहा है कि राइट पर्सन को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। नहीं तो पॉलिटिक्स मतलब पता है क्या? वोट क्या है? वोट होता है कि आई एम गिविंग परमिशन टू यू दैट आई विल शेयर माई 20% फंड विथ यू फॉर द कॉमन एक्सपेंडिचर। 100 रुपीज परचेज करने में 20 रुपीज सरकार को टैक्स चला ही जाएगा, चाहे जिस फॉर्मेट में, चाहे जीएसटी में जाए, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाए। एक साधारण आदमी 10,000 महीने का भी खर्च करता है तो 2,000 रुपए चंदा देता है सरकार को। कहां से 3 लाख करोड़ जमा होता है? हर पब्लिक से जमा होता है। उस 3 लाख करोड़ का पर्पस क्या था? कि जनता में उसके बढ़िया करने के लिए खर्च किया जाए, एजुकेशन अच्छा किया जाए, हेल्थ अच्छा किया जाए, सड़क बिजली पानी सब कुछ किया जाए। पर ये वाला करने वाला जो ठेकेदार था ना, वो बहुत ताकतवर बन गया और आपकी आंखों के सामने आपसे रंगदारी करता है, लेकिन आपसे मजबूत है। तो ये चोरी नहीं कर रहा है, बेसिकली डकैती कर रहा है और एक गुंडा, एक सम्मानित गुंडा में कन्वर्ट हो गया। तो मैं किसको बोलूं कि कौन मुख्यमंत्री लायक है?
और कौन कुछ प्रधानमंत्री। रैपिड फायर आपसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप कुछ सेकंड में दीजिएगा जवाब। तेजस्वी को कैसे देखते ठीक है, मतलब वर्तमान परिस्थिति में जो है वो वैसा है। ये लालू यादव नेतृत्व करते थे, सभी जितने भी बैकवर्ड लोग हैं उनको नेतृत्व करते थे। लालू यादव का हाथ है तेजस्वी यादव के पास, तो तेजस्वी यादव अपना उसको तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव क्यों देखते हैं? तेजस्वी यादव को लालू यादव देखिए, चिराग पासवान, चिराग पासवान को रामविलास पासवान देखिए। कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है। अपने पिता की जो बनाई हुई संपत्ति है उसमें राज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर थोड़ा सेल्फ मेड बोल सकते हैं, पर प्रशांत किशोर का भी जो अप्रोच है वो अप्रोच एक तरीके से उन्होंने कॉमर्शियल प्लस सोशल ऐसे मिक्सिंग किया है। अब वो मिक्सिंग का क्या आउटकम होगा, मे बी वो कल का जेपी साबित हो जाए और मे बी कल का वो नटवर लाल साबित हो जाए। अब तो समय बताएगा। सम्राट चौधरी। ये सब फिर उसी कैटेगरी में आगे पिता के बेटे। चलिए, तो देख सकते हैं कि ये है एमके सर जो विद्यापीठ एकेडमी का संस्थापक हुए। इनसे हम बातें की तमाम के मुद्दों को लेकर, चाहे वो इनके संस्थान की आज 13 साल हो गए, उस 13 साल के संघर्ष के बारे में भी चर्चा की है। साथ ही साथ खान सर पर बहुत जोरदार आज हमला भी बोले हैं, वो मेरे नज़रिया से। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और खासकर पॉलिटिकल बातें भी किए, जो बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाला है उस पर भी बातें की। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर